हेलो एवरीबॉडी, मैं संदीप जांगिड़ आर्य एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमने जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कार्बोनेट कंपाउंड्स के बारे में, और कार्बोनेट कंपाउंड्स में हम जो डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में। और एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर हमने पढ़ा था कि जो उनके कॉमन नेम पढ़े थे, कॉमन नेम के बाद में हमने पढ़ा था आईपीसी नेम। ठीक है, कैसे आप कॉमन नेम लिखते हो, कैसे आप उसको आईपीसी नेम लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ी थी जो उसके प्रिपरेशन मेथड की, कैसे आप एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हो। ठीक है, और एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की अपने कुछ प्रिपरेशन मेथड पढ़ी थी, जहाँ पे ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ा था। और ऑक्सीडेशन के अलावा हमने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था डिहाइड्रोजनेशन के बारे में। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करते हैं वो है हमारे पास में रिएक्शन है, वो है ओजोनीकरण, ओजोनोलाइसिस, जो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ओजोनोलाइसिस, जिसको कहा जाता है ओजोनीकरण। ओजोनीकरण एग्जाम्स के अंदर काफी पूछा जाता है ओजोनीकरण के बारे में। ठीक है, अब देखो ओजोनीकरण के अंदर अपन जो डिस्कस करें कहां से, एल्कीन से, बाय एल्कीन से आपके लिए एल्डिहाइड और अपन कीटोन बनाएंगे, और कैसे बनाते हैं वो देखते हैं अपन। ठीक है, जैसे हमारे पास में एक एल्कीन हम ले लेते हैं कि जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास एक एल्कीन है जिसको कहा जाता है एथीन। क्या कहेंगे, एथीन कहते हैं। अब इस एथीन की जो रिएक्शंस हम करवाते हैं वो करवाते हैं ओजोन के साथ में, O3 ओजोन के साथ में। ठीक है, अब ओजोन को ऐड करना है, और जैसे अपन ऐड करेंगे यहाँ से देखो कार्बन कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड क्या होता है, यहाँ से क्लीवेज होता है, टूट जाता है। ठीक है, और टूटने के बाद में यहाँ से कितने बॉन्ड बन जाते हैं, 4 बॉन्ड बन जाते हैं। एक बॉन्ड से 2 बनते हैं, तो 2 से कितने बन गए, 4। ठीक है, अब जैसे हमने 4 बॉन्ड बना देते हैं कि CH2 इन दोनों के बीच का बॉन्ड तो क्या हो गया, लिपिड्स। अब देखो जैसे हमने बॉन्ड बनाया, इसके साथ में एक ऑक्सीजन तो इन दोनों के साथ में ऐसे जोड़ते, और एक ऑक्सीजन को ऐसे CH2 के साथ में फिर से इस ऑक्सीजन को अपन को फिर से ऐसे जोड़ना। ठीक है, और ये ऑक्सीजन आपस में भी क्या होते हैं, ऐसे कनेक्टेड होते हैं। इसको क्या कहेंगे, इसको अपन ओजोनाइड कहते हैं। क्या कहेंगे, ओजोनाइड। अब इस ओजोनाइड को करना क्या है, इसका आपको हाइड्रोलाइसिस करवाना है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब जल अपघटन करवाना है, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं वो 2 तरीके से करवा सकते हैं। एक तो होता है हमारे पास में जिंक की प्रेजेंस में, एक होगा जिंक की अनुपस्थिति में, ऑप्शंस के अंदर। ठीक है, एक तो जिंक की उपस्थिति में करवाएंगे, एक अपन करवाते हैं जिंक की अनुपस्थिति में। अब देखो जिंक का रोल क्या है यहाँ पे, वो समझना आपको। ठीक है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि जिंक की प्रेजेंस ले लेता हूँ, जिंक की उपस्थिति, और जैसे जिंक की उपस्थिति में हम इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये ओजोनोइड क्या होता है, ऐसे टूट जाते हैं, स्टेप से अपन तोड़ते हैं। और जैसे टूटा, देखो इस साइड में कौन हो गया, CH2 है, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या क्रिएट हो जाएगा, डबल बॉन्ड। तो हमारे पास में क्या बन जाता है, हमारे पास में HCH फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स बन गए, एक मॉलिक्यूल्स तो ये है फॉर्मेल्डिहाइड का, दूसरा मॉलिक्यूल्स ये, कितने मॉलिक्यूल्स बन गए, 2 मॉलिक्यूल्स बने। अब देखो ये जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जाएगा कहां पे, ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेता है H2। कौन लेगा, H2। और ये H2 क्या करता है, इस ऑक्सीजन को लेकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है H2O2 के अंदर, पेरोक्साइड के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब यहां पर रोल आता है किसका, जिंक का। जिंक का रोल क्या है, देखो जिंक क्या करता है, इस H2O2 के साथ में रिएक्ट करता है, और H2O2 के साथ में रिएक्ट करके इसके ऑक्सीजन को निकालकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, जिंक ऑक्साइड, और प्लस में क्या बन गया, वापस से H2 का मॉलिक्यूल्स बन गया। क्या बन गया, H2 का मॉलिक्यूल्स। तो इस जिंक का रोल क्या रहा, इस जिंक का रोल ये है कि जो यहाँ पे ऑक्सीजन थी, ये ऑक्सीजन क्या करती है, इस एल्डिहाइड को फिर से ऑक्सीडेशन कर देती है। कभी कि जब हमारे पास में जिंक की क्या होगी, एब्सेंस होगी, अनुपस्थिति होगी। तो ये क्या करता है कि जिंक क्या करता है, इसे H2O2 से इसको वापस ऑक्सीडेशन से क्या करता है, बचाने का काम करेगा। यदि जिंक की आपने अनुपस्थिति रखी है तो इस फॉर्मेल्डिहाइड या जो भी एल्डिहाइड है उसको कन्वर्ट किस में कर देता है, इसको ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर देता है एसिड के अंदर। ठीक है, तो इसलिए आपको पूछा जाए कि जिंक का रोल क्या है, तो इसको आगे ऑक्सीडेशन से क्या करता है, बचाने का काम करता है। और इसको आप क्या कहोगे, इसको हम कहते हैं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कब है, जब ये जिंक की उपस्थिति हो, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस।
ठीक है। अब यदि इसी रिएक्शंस को हम यहाँ पे लेते हैं कि अब अपन क्या करेंगे, इस जिंक की क्या करेंगे, एब्सेंस करते हैं, जिंक की अनुपस्थिति, जिंक को हटा देते हैं, ठीक है। और जैसे आप जिंक को हटाओगे, फिर से हमने क्या किया, एल्किन लिया, इसके साथ में अपन को रिएक्शंस किसके साथ करवाते हैं, ओजोन के साथ में, फिर से ओजोनाइड बना। अब ओजोनाइड बना तो फिर किससे उसका क्या करते हैं, अपन हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं। लेकिन अब जो हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हो किसकी एब्सेंस में है, वो जिंक के एब्सेंस में की। और जैसे आप इसका हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, ये एल्डिहाइड तो बन जाता है। फिर यहाँ पे क्या होता है कि जो H2O है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ले लेता है, कन्वर्ट किस में होता है, H2O2 के अंदर। और ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन या फिर ये जो H2 होता है, इस एल्डिहाइड को फिर से क्या करता है, ऑक्सीडेशन करेगा। और ऑक्सीडेशन करके इसको कन्वर्ट किस में कर देता है, वो कन्वर्ट कर देता है इस फॉर्मेल्डिहाइड को फॉर्मिक एसिड के अंदर। इसमें कन्वर्ट किया फॉर्मिक एसिड के अंदर। तो ध्यान रखना, जिंक का रोल है इसको आगे एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन से बचाना। और इसको आप क्या कहोगे, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस, क्लियर यहां तक चीज, ठीक है। तो ये है हमारे पास में अपने एल्किन से देखा कब कि जब एक तो जिंक की एब्सेंस में देखा, एक जिंक की प्रेजेंस के अंदर देखा। अब मैं कुछ एग्जांपल और देखता हूं और बताता हूं इसके अंदर अपने पास में प्रोडक्ट क्या बनता है। इससे तो हमारे पास में क्या बनता है, एल्डिहाइड बन रहा है, किससे, एथिन से। नेक्स्ट अपन एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे प्रोपेन का, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है हमारे पास प्रोपेन। और इसको आपको फिर से क्या करना है, इसकी O3 ओजोन के साथ रिएक्ट करवाना है। और हमको फिर से क्या करना है, यहाँ पे क्या बनाना है, यहाँ पे आपको बनाना है ओजोनाइड। ये हमने बना दिया ओजोनाइड, ये ओजोनाइड, इसको आप क्या कहोगे, ओजोनाइड करते हैं। और इस ओजोनाइड को आपको फिर से क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस करवाना है, हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस आप दो तरीके से अपन करवाएंगे, एक तो जिंक की एब्सेंस में, एब्सेंस, और दूसरा क्या है, जिंक की प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ है जिंक। अब जैसे आप इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हो, यहाँ से दोनों ये टूट जाते हैं, टूटने के बाद में यहाँ पे देखो इस ऑक्सीजन को आप इसके साथ जोड़ दो, ये बॉन्ड दोनों बन क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या बन जाता है, CH3 CHO, CH3 CHO, साथ में क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड प्लस में HCHO फॉर्मेल्डिहाइड। इसमें भी क्या बनेगा, इस पे इधर भी बना देते हैं CH3 CHO, और प्लस में क्या हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। अब देखो ये जिंक के प्रेजेंट में है, तो जिंक के प्रेजेंट में आगे इसका ऑक्सीडेशन होगा क्या, नहीं। तो इसके अंदर प्रोडक्ट हमारे पास में क्या बन गए, एक तो एसिटाल्डिहाइड बन गया, और सेकंड आपके पास में क्या बन गए, फॉर्मेल्डिहाइड। लेकिन आपको जिंक की एब्सेंस में रखोगे तो फिर से क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इसका ऑक्सीडेशन करके कन्वर्ट किस में कर देता है, एसिटाल्डिहाइड को तो कन्वर्ट कर देता है एसिटिक एसिड में, और फॉर्मेल्डिहाइड को कन्वर्ट किस में कर देता है, तो फॉर्मेल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, फॉर्मिक एसिड के अंदर। किस में कन्वर्ट करेगा, फॉर्मिक एसिड के अंदर। और इसको आप क्या कहते हो, इसको अपन ओजोनोलाइसिस कहते हैं। ऐसे मैं आपको एक दो रिएक्शंस लिख देता हूं जिसको आपको प्रोडक्ट बनाने हैं। इसके बाद में आपको दोनों तरीके से आपको चेक करना है कि तो जिंक के प्रेजेंट में, एक आपको क्या करना है जिंक की एब्सेंस में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूँ। नेक्स्ट हमारे जैसे एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, और इसके साथ में O3 जिंक प्लस में H2। एक तो आपको इसके साथ जिंक प्लस H2 जिंक की प्रेजेंस में, और इसी के साथ में आपको O3 और इसके साथ में H2। तो इसके दोनों के आपको प्रोडक्ट देखते हैं, इनमें से क्या प्रोडक्ट बनते हैं देखिए हो गया हमारे पास में। इसके अलावा यदि और बनाना चाहो तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड C। इस हाइड्रोजन को हटाकर इसकी जगह क्या लगा देते हैं, CH3 मेथाइल ग्रुप लगा देते हैं। फिर से यहाँ पे दोनों तरीके से आपको चेक करना कि O3 Zn प्लस में H2 इससे प्रोडक्ट है, और फिर नेक्स्ट है O3 प्लस में H2 इससे प्रोडक्ट आपको चेक करना है। इसके अलावा यदि अपनी और भी एग्जांपल देखें, इसके अलावा यहाँ से इस हाइड्रोजन को हटाकर भी यहाँ पे क्या लगा दो, इसके साथ में यहाँ पे CH3 मेथाइल ग्रुप लगा दो, फिर डबल बॉन्ड C CH3 इसके साथ में CH3,
फिर से यहाँ पे दोनों O3 Zn प्लस H2 इसका प्रोडक्ट है O3 और विथआउट Zn इसके प्रोडक्ट। ठीक है, तो इनसे आपको क्या करना है, प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, और आपको यहाँ पे देखना है कि जब भी ओजोनोलाइसिस ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो कई तरीके से आपको इसको पूछ सकते हैं कि आपको करेगा क्या कि कई बार तो आपको एल्किन देखकर और इसमें से पूछ लेगा प्रोडक्ट क्या बनता है, या फिर दूसरे तरीका है कि कई बार आपको प्रोडक्ट दे देता है और प्रोडक्ट देके बोलेगा कि इनमें ऐसी कौन सी एल्किन है जो इस टाइप का प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि यदि आपको आईपीएससी नेम दिया जाता है तो उसका आपको स्ट्रक्चर बना लो, स्ट्रक्चर बना के आप चेक करोगे इससे प्रोडक्ट क्या बन रहा है, तो इस रिएक्शंस को आप क्या कहोगे, ओजोनोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस करते हैं वो है हमारे पास में एडिशन ऑफ H2 हाइड्रोलाइसिस। नेक्स्ट रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस जिसको हम कहते हैं जल अपघटन, या फिर अपन कहते सकते हैं इसको एडिशन ऑफ H2। किसका एडिशन करवाना है, H2 का, H2 का एडिशन करवाना है। और हम यहाँ पे जो रिएजेंट यूज करते हैं वो क्या यूज करेंगे, डाइल्यूट H2SO4 प्लस में HgSO4, डाइल्यूट HgSO4 प्लस में मर्क्यूरी के सल्फेट आपको लेना यूज करना है। अब इसका आपको एडिशन ध्यान रखना, ये एडिशन किसके अकॉर्डिंग करवाना है, आपको अकॉर्डिंग टू करवाना है MKR, और MKR का मतलब है मार्कोवनिकोव रूल। और MKR रूल क्या कहता है, MKR रूल ये कहता है कि आपको न्यूक्लियोफाइल को वहां पे आपको ऐड करना है कि जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, मिनिमम हो। कौन से कार्बन पे, जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करते हैं कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारे पास में किस केस का है, ये है हमारे पास में अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल एक तो होता है सिमेट्रिकल, ये हमारे पास में क्या है, अनसिमेट्रिकल। आपको प्रेजेंस किसकी रखनी है, फिर से डाइल्यूट H2SO4 प्लस में HgSO, और जो टेम्परेचर हम यहाँ पे रखते हैं वो रखते हैं 333 केल्विन। कितना है, 333 केल्विन। अब मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा कि यहाँ पे जो एडिशन होगा वो एडिशन किसके अकॉर्डिंग करवाना है, आपको MKR के अकॉर्डिंग करवाना है। अब MKR के अकॉर्डिंग करवाओगे तो डाइल्यूट H2SO4 का मतलब क्या है, इसके साथ में क्या है, पानी के मॉलिक्यूल्स की क्या है, प्रेजेंट है। तो पानी के मॉलिक्यूल्स में क्या है, H2, H प्लस है, OH नेगेटिव। अब देखो इस ट्रिपल बॉन्ड से एक पाई बॉन्ड को तोड़ो, और जैसे अपने एक पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे तो कितने सिग्मा बन गए, 2 सिग्मा बन जाते हैं। अब जैसे 2 सिग्मा बने, इसकी वैलेंसी एक इधर कार्बन की तरफ आ जाती है, एक इधर कार्बन की तरफ है वैलेंसी। अब देखो यहाँ पे आपको जोड़ना है कि यहाँ पे H पॉजिटिव तो है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल, OH नेगेटिव क्या है हमारे पास में, न्यूक्लियोफाइल। अब इस न्यूक्लियोफाइल को आप जोड़ोगे कहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल को वहां पे जोड़ना है कि जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, कम। इसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 1, इसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 0। तो मिनिमम कहाँ पे, इस कार्बन के पास में। तो OH नेगेटिव को कहाँ पे जोड़ना है, इस OH नेगेटिव को तो जोड़ दो इस कार्बन के साथ में, और इस H पॉजिटिव को जोड़ दो इस CH के साथ में। और जैसे हम जोड़ते तो हमारे पास में क्या बन गया, CH3 C CH डबल बॉन्ड है CH2, ये बना। और उसके साथ यहाँ पे कौन सा ग्रुप जुड़ गया, OH। अब एक बात और ध्यान में आपको रखना है कि देखो ये OH इस कार्बन के साथ अटैच्ड है, और ये कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच्ड है, 2 के साथ है। ठीक है, तो हमारे पास ये तो पता चल गया कि 2 डिग्री हो गया हमारे पास। ठीक है, उसके अलावा देखो ये CH है, ये कितने ग्रुप के साथ अटैच्ड है, ये CH एक तो इस ग्रुप के साथ अटैच्ड है, एक OH के साथ अटैच्ड है, दूसरा किसके साथ में, इस CH2 के साथ में। तो इस कार्बन के पास में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, इसके पास में sp2, कौन सा है, sp2। और जब OH ग्रुप यदि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ में जुड़ा तो वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है। और जब ये अनस्टेबल है तो ये क्या शो करता है, तो ये शो करता है रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास। क्या शो करेगा, पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट शो करता है। अब इस रीअरेंजमेंट में आप कैसे करोगे, अपन करते क्या है कि यहाँ पे इस OH के साथ इसको ऐसे बना देते हैं अपन, ये OH था। ठीक है, यहाँ से क्या करेगा, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कौन ले लेता है, ऑक्सीजन।
और ऑक्सीजन जैसे लिया, ऑक्सीजन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, इस कार्बन को डोनेट कर देता है। और जैसे कार्बन को डोनेट किया, इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड बना। और जैसे डबल बॉन्ड बना, इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 5। देखो 2 2 4 एक 5 के, अब 5 वैलेंसी कार्बन बनाएगा नहीं, तो ये क्या करता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस CH2 की तरफ चले जाते हैं। और जैसे CH2 की तरफ जाएंगे तो CH2 पे तो चार्ज हो गया माइनस का, और यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड। अब यहाँ से जो हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को जैसे डोनेट किए, ये किसके रूप में निकलेगा, H+ के रूप में निकलेगा। और ये H+ किसके साथ जुड़ जाता है, ये जुड़ जाता है इस CH2 के साथ। और जैसे CH2 के साथ में जुड़ा तो हमारे पास में प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3। इसके साथ में क्या बन गया, ठीक है, यहाँ पे C ऑलरेडी पहले से सॉरी हाइड्रोजन के लिए थे, इसको हाइड्रोजन एक्स्ट्रा फाइनल से, ठीक है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड था ना यहाँ पे, तो इसके साथ में अपने एक्स्ट्रा हाइड्रोजन लगा रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन, और इसके साथ में क्या बन गया, CH3। इसको आप क्या कहोगे, इसको अपन कहेंगे कीटोन। क्या कहेंगे, कीटोन कहते हैं। तो ऐसे हमने क्या बना दिया, इसे कीटोन बना दिया। सो ये रीअरेंजमेंट यहाँ से अपन कर देते हैं, CH3 डबल बॉन्ड CH3, इसको हम क्या कहेंगे, कीटोन, ठीक है। तो ऐसे अपने पास में अनसिमेट्रिकल से आपने क्या बना दिया, अनसिमेट्रिकल एल्काइन से आपने क्या बनाया, कीटोन बनाया, ठीक है। ऐसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि अपनी जो कंफ्यूजन है ये क्या हो जाए, दूर हो जाए। आपको करना है क्या, फिर से अपने एल्काइन लिया था, इस एल्काइन के हमारे पास में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था, इस ट्रिपल बॉन्ड को में से एक बॉन्ड को तोड़ा तो दो क्या हो गए, सिग्मा। फिर आपको एडिशन किसका करना है, H2 का, और H2 का एडिशन करते तो H+ है, OH नेगेटिव। इस OH नेगेटिव को किसके अकॉर्डिंग एडिशन करना है, M के अकॉर्डिंग। और जैसे मैंने M के अकॉर्डिंग एडिशन किया तो यहाँ पे OH इसके साथ में जुड़ गया H। फिर क्या करता है कि ये हाइड्रोजन अपनी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देखकर, ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखकर डबल बॉन्ड बना लेता है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चले जाते हैं, CH2 की तरफ। और यहाँ से H+ कौन लेता है, CH2 नेगेटिव ले लेगा, जिसको आप क्या कहोगे, रीअरेंजमेंट कहोगे। और इस रीअरेंजमेंट से हमारे पास भी क्या बन जाता है, कीटोन बन जाता है। ऐसे एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे अपन ले लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ये कौन सा हो गया, इसको अपन सिमेट्रिकल का कहते हैं। आपको फिर से क्या करना है, डाइल्यूट H2SO4 प्लस में HgSO4। फिर से टेम्परेचर हमारे पास में कितना है, 333 केल्विन ये टेम्परेचर है। अब एडिशन फिर से किसका होगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव का, H2 का एडिशन करना है, किसके अकॉर्डिंग करना है, M के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो सिमेट्रिकल वाले केस में देखो कि यहाँ पे CH के साथ में भी कार्बन, इस कार्बन के पास में भी हाइड्रोजन कितना है, 1। इस कार्बन के पास में भी हाइड्रोजन कितना है, 1। तो दोनों के पास, कार्बन के पास में हाइड्रोजन कितने हैं, सेम कार्बन है, सॉरी सेम हाइड्रोजन है। इसके पास में भी एक, इसके पास में भी एक। तो किसी कहीं पे भी आप किसको जोड़ दो, इस न्यूक्लियोफाइल को जोड़ दो, और यहाँ पे किसी के पास में भी आप क्या जोड़ दो, इसे H पॉजिटिव को जोड़ दो। अब जैसे हमने क्या किया, इस पाई बॉन्ड को तोड़ा तो यहाँ पे हमारे पास में कितने बन गए, 2 सिग्मा बन गए। फिर मैंने इस OH के साथ में, इस OH को इस CH के साथ में जोड़ा, और इस H पॉजिटिव को इस CH के साथ में जोड़ा, तो हमारे पास में बन क्या गया, देखो CH हाइड्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, फिर CH के साथ में कौन जुड़ा है, OH। अब इस कार्बन, इस कार्बन के पास देखो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके साथ में OH, यहाँ पे इसके साथ में एक ग्रुप CH, इसके साथ में कौन जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है, तो इसके साथ में इसके पास है हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2। तो फिर से OH वाला जो ये ग्रुप ये जुड़ा है sp2 के साथ में, ये क्या होगा, अनस्टेबल, अस्थायी, क्या हो गया, अस्थायी। अब अस्थायी है तो यहाँ पे फिर से क्या शो करेगा, रीअरेंजमेंट। और जैसे रीअरेंजमेंट होगा यहाँ पे, इस रीअरेंजमेंट से क्या होगा कि यहाँ से ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेकर H पॉजिटिव के रूप में, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट करेगा, तो यहाँ पे इस कार्बन और ऑक्सीजन के पास में क्या बन गया, डबल बॉन्ड। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, पाई वाले इस CH की तरफ। इस CH की तरफ जैसे शिफ्ट हुए तो इस पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से इस पॉजिटिव इसे कार्बन के साथ जुड़ जाता है, तो हमारे पास में क्या बन गया, CH3 CH। इसको आप क्या कहोगे, इसको अपन एसिटाल्डिहाइड कहते हैं, क्या कहेंगे, एसिटाल्डिहाइड। तो हाइड्रोलाइसिस से आप कीटोन भी बना सकते हो, और इससे आप क्या बना सकते हो, एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो अपन प्रिपरेशन मेथड देखते हैं वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में। इसके साथ पढ़ रहे हैं अपन
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी आप एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का क्या कर सकते हो, फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड जिसको अपन कहते हैं RMGX। अब RMGX में आपको इतना ध्यान रखना है, R क्या होता है, R पे चार्ज होता है नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, और MGX पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो फर्स्ट जो हम बात करें वो किसके साथ बात करें, वो अपन बात करें फॉर्मेट के साथ में, एथिल फॉर्मेट के साथ में, एथिल फॉर्मेट। एथिल फॉर्मेट के रिएक्शंस किसके साथ करवा रहे हैं, RMGX के साथ। अब एथिल फॉर्मेट क्या होता है, इसको तो अपन कहेंगे फॉर्मेट, क्योंकि H था इसके पास में, H को निकाला तो इस पे O नेगेटिव, ठीक है, तो इसको अपन कहेंगे फॉर्मेट, और इसके साथ में C2H5, तो इसको अपन क्या कहेंगे, एथिल फॉर्मेट। इस एथिल फॉर्मेट के रिएक्शंस किसके साथ करवाने हैं, RMGX के साथ। और RMGX में क्या होता है, R तो था नेगेटिव और M पे क्या हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज MGX में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्डर इन दोनों के अंदर आपको देखो कि ईएन में डिफरेंस है। ईएन में देखो कि कार्बन ऑक्सीजन में ज्यादा ईएन किसकी है, तो ज्यादा ईएन है ऑक्सीजन की, और कार्बन की ईएन क्या है, कम। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ शिफ्ट होते हैं, ये शिफ्ट हो जाते हैं ऑक्सीजन की तरफ। और जैसे ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गए, ऑक्सीजन पे तो क्रिएट हो गया पार्शियल नेगेटिव, और इस कार्बन पे चार्ज आ गया पार्शियल पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे, नेगेटिव चार्ज कहां पे, ऑक्सीजन पे। तो इस RMGX के अंदर से जो R है, जो नेगेटिव पार्ट है, ये तो किसके साथ में अटैक करेगा, ये तो अटैक करता है इस कार्बन के साथ में। ठीक है, और ये जो MGX है, ये MGX किसके साथ ऐड हो जाता है, ये ऐड हो जाता है O नेगेटिव के साथ। और जैसे O नेगेटिव के साथ ऐड करते हैं तो हमारे पास में बन जाता है कि HCO MGX, इसके साथ में R, और इसके साथ में कौन जुड़ा है, O2, राइट, O2। और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव था, MGX पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो क्या होगा कि ये ऑक्सीजन अपनी जो ये इलेक्ट्रॉन थे, एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन या जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी बढ़ी है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये वापस किसकी तरफ फेंकता है, ये कार्बन की तरफ फेंकता है। और जैसे कार्बन की तरफ फेंकेगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या बना, डबल बॉन्ड बना। और डबल बॉन्ड जैसे बना, कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 5। देखो 2 तो ये 3 4 5 वैलेंसी बनाएगा नहीं, और जब 5 वैलेंसी बनाएगा नहीं तो O2H5 क्या करता है, एज ए गुड लिविंग ग्रुप, किसकी तरह, गुड लिविंग ग्रुप की तरह है। ये ग्रुप यहां से इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेकर किसके रूप में निकल जाता है, O2H5 माइनस के रूप में निकल जाएगा। अब जैसे ये निकलेगा कि यहाँ पे ये हाइड्रोजन था, इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड, और इसके साथ में कौन जुड़ा है, R। और ये ऑक्सीजन क्या करता है, इस MGX ग्रुप को भी क्या कर देता है, यहाँ से रिमूव कर देता है, और MGX के साथ में यहाँ पे कौन जुड़ जाता है, यहाँ पे जुड़ जाता है O2H5। कौन जुड़ गया, O2H5। तो ऐसे हमारे पास में क्या बन जाता है, ऐसे हमारे पास में एल्डिहाइड बन जाती है। क्या बन गई, एल्डिहाइड बन गई। तो हमारे पास एथिल फॉर्मेट से आप क्या बना सकते हो, एल्डिहाइड बना सकते हो। ऐसे हम यदि नेक्स्ट देखें, यदि मैं एस्टर की बात करूं, किसके साथ बात करें, एस्टर। अब एस्टर क्या होता है, RC+OR, इसको आप क्या कहोगे, एस्टर कहते हैं। अब एस्टर के साथ में आपको रिएक्शन करवानी, किसके साथ में, RMGX के साथ में। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एस्टर RC+OR। ठीक है, अब यहाँ पे आप इस R की एल्काइल ग्रुप की जगह आप मेथाइल भी रख सकते हो, इनकी जगह आप एथाइल भी रख सकते हो, प्रोपाइल भी रख सकते हो, या फिर एक ही जगह मेथाइल, एक ही जगह आप एथाइल रख सकते हो। तो हमारे पास इसको आप क्या कहोगे, एस्टर कहते हैं। और इस एस्टर की रिएक्शन फिर किसके साथ में करवानी है, आपको RMGX के साथ करवानी है। RMGX में R नेगेटिव, MGX पे चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज। फिर से देखो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या है, ईएन में डिफरेंस, और जैसे ईएन में डिफरेंस है, ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट है तो ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा हो गया, नेगेटिव, और कार्बन पे चार्ज कौन सा हो गया, पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, अब यहां से इस ग्रिग्नार्ड रीजन का R जो ग्रुप है वो अटैक करेगा किसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर, और ये जो MGX है ये किसके साथ जुड़ जाता है, ये जुड़ गया O नेगेटिव के साथ। ठीक है, और जैसे हम जोड़ देते हैं यहाँ पे, तो जोड़ने के बाद में क्या हो गया, R
OMgx, और इस कार्बन के साथ में R और यहाँ पे OR, ये नेगेटिव, Mgx पे क्या था पॉजिटिव। फिर से क्या करता है ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ से, और फिर से यहाँ पे वैलेंसी इंक्रीज हुई तो ये OR किसके रूप में निकल जाता है एज ए गुड लीविंग, OR नेगेटिव के रूप में निकला। और जैसे OR नेगेटिव के रूप में रखा तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, इस कार्बन के साथ में एल्किल ग्रुप है, और यहाँ पे क्या हो गया Mg, और इसके साथ X और उसके साथ में कौन हो गया OR, और इससे आप क्या बनाया गया, इससे अपने पास में बन गया कीटोन। क्या बन गया कीटोन। अब यदि यहाँ पे CH3 है तो इसके साथ में यहाँ पे CH3 आ जाते हैं, OR की जगह भी हमारे पास CH3 तो इस R की जगह भी क्या जाता है CH3, सॉरी इस R की जगह भी क्या गया CH3 आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे हमने पास में एथिल फॉर्मेट और एस्टर से हमने क्या बनाया, इससे एल्डिहाइड बना सकते हैं और क्या बना सकते हैं कीटोन बना सकते हैं। अब ऐसे एक दो एग्जांपल एज ए प्रैक्टिस के रूप में आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिनको आपको सेम इसी प्रोसेस से क्या करना है, आपको प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, तो मैं एक दो एग्जांपल लिखता हूँ, किसके साथ में करवा रहे हैं अपन RMgx के साथ। RCOC एसिड क्लोराइड रिएक्शंस किसके साथ में RMgx के साथ में, और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट सेट करना है। सेम वही प्रोसेस करनी है आपको, R क्या होगा RMgx में R नेगेटिव, Mgx पे पॉजिटिव। फिर से दोनों में EN में डिफरेंस, ऑक्सीजन की तरफ पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट, ये एल्किल ग्रुप इस कार्बन के साथ में, Mgx किसके साथ में O के साथ, O के साथ में। फिर ये ऑक्सीजन वाला इलेक्ट्रॉन वापस डोनेट करके यहाँ से Cl नेगेटिव क्या हो गया एज इक्वल लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल जाता है, और ऐसे हमको प्रोडक्ट चेक करना। सेम यहाँ पे इसको एसिड क्लोराइड कहेंगे, एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शंस किसकी है RMgx के साथ में। ऐसे एमाइड के साथ में RCONH2 एसिड एमाइड के साथ में रिएक्शन किसकी RMgx की, इसके अंदर भी आपको प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, तो ये से दो रिएक्शंस को आप इसको प्रैक्टिस करो, सेम वही रिएक्शंस की तरह है कि जैसे आपने किसके साथ में कराई, आपने फॉर्मेट के साथ में करवाई थी एथिल फॉर्मेट के साथ में, और सेकंड हमारे पास में किसके साथ थी एस्टर के साथ में। तो ऐसे हमारे पास लिनियर रीजन की रिएक्शंस भी यहाँ पे क्या आती है कंप्लीट, जिससे आप क्या बना सकते हो एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हो। और जो नेक्स्ट जो रिएक्शंस अपन देख लेते हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की है, तो वो है हमारे पास में by Zem dihalides। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड by Zem dihalides। अब देखो फर्स्ट तो आपको पता होना चाहिए कि जेम का मतलब क्या है। जैसे मैंने क्या किया, एक एल्केन ले लिया अपने पास CH3, इसको अपन कहते हैं एथेन। अब देखो इसकी वैलेंस से अपन को क्या करना है, ऐसे इसको पूरा लिख देते हैं, ऐसे खोल लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है, तो CH3। अब देखो यहाँ से सेम कार्बन से दोनों हाइड्रोजन को हटा दो, इस हाइड्रोजन को भी रिमूव कर देते हैं और इस हाइड्रोजन को भी रिमूव किया, और जैसे दोनों को रिमूव किया इनके साथ में यहाँ पे दोनों वैलेंसी क्या होगी फ्री। अब वैलेंसी फ्री है, इनके साथ में यहाँ पे आपको क्या जोड़ देना है, आपको हाइलाइट जोड़ देना है। क्या जोड़ना है हाइलाइट। ठीक है, तो देखो जब सेम कार्बन से दो हाइड्रोजन क्या होते हैं रिमूव होते हैं, उसके साथ में अपन क्या जोड़ते हैं दो हाइलाइट अपन ग्रुप जोड़ देते हैं, तो ऐसे को अपन क्या कहते हैं, ऐसे को अपन जेम डाइहाइलाइड कहते हैं। क्या कहेंगे जेम डाइहाइलाइड कहते हैं। अब इस जेम डाइहाइलाइड से आपको क्या बनाना है, इससे अपन को एल्डिहाइड और क्या बनाना है कीटोन बनाना है। तो मैंने क्या किया, ये जेम डाइहाइलाइड ले लेते हैं, ये हमारे पास में जेम डाइहाइलाइड है, और इस जेम डाइहाइलाइड के रिएक्शंस आप करवाते हो एक्वस केओच के साथ। इसके साथ करवा रहे हैं एक्वस केओच के साथ करवा रहे हैं। अब देखो एक्वस केओच के मॉलिक्यूल्स कितने काम में आएंगे, यहाँ पे अपन 2 मॉलिक्यूल्स काम में लेते हैं। अब 2 मॉलिक्यूल्स आप जैसे काम में लोगे तो देखो ये X और इसकी X के साथ में, फिर सेम ये X इस हिसाब से दूसरे के साथ में, तो KX बना लेते हैं, और हमारे पास में बन क्या जाता है तो CH3 CH। अब देखो दोनों वैलेंसी फ्री हुए, तो इन दोनों के साथ में कौन जुड़ गया OH, तो इस CH के साथ में भी OH, इस CH के साथ में भी क्या हो गया OH जुड़ गया। अब एक बात और ध्यान में रखना है कि जब एक ही कार्बन से 2 सेम OH ग्रुप यदि जुड़े हुए हो तो वो भी क्या होते हैं अनस्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं।
क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। और जैसे अनस्टेबल है इसको आप हीटिंग करोगे तो यहां से क्या करता है, ये H2 का मोलिक्यूल्स बाहर निकलेगा। क्या करेगा, H2 का मोलिक्यूल्स बाहर निकल जाता है। और जैसे H2 का मोलिक्यूल्स बाहर निकला, ये बॉन्ड और इस हाइड्रोजन वाला बॉन्ड इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड। तो हमारे पास में तैयार क्या गया, CH3CHO, जिसको आप क्या कहोगे, एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहेंगे, एल्डिहाइड कहते हैं। तो अपने जेम डाइहाइड्राइड से अपन ने क्या बना लिया, एल्डिहाइड बना लिया। अब देखो दूसरा तरीका और भी कीटोन बनाने का। फिर से देखो CH3। अब देखो इसी कार्बन के साथ में अपन क्या जोड़ते हैं, यहाँ पे भी हैलाइड जोड़ा और इसके साथ में भी क्या जोड़ दिया, हैलाइड। देखो सेम कार्बन के साथ में कौन जुड़े हुए हैं, दो हैलाइड ग्रुप जुड़े हैं, तो इसको आप क्या कहोगे, जेम कहेंगे। ठीक है, फिर से आपको क्या करना है, एक्वस क्यूओच के साथ में, क्यूओच के साथ में 2 मॉलिक्यूल्स अपने पास में किसके हैं, क्यूओच के साथ में। तो ये भी X के साथ में KX, ये भी X पोटेशियम के साथ में क्या हो गया, KX। यहाँ से मॉलिक्यूल्स कितने बाहर निकल के, KX के 2 मॉलिक्यूल्स। और इनके साथ में कौन जुड़ गया, OH2, तो CH3COH, यहाँ पे भी OH और इसके साथ में कौन था, CH3 था। फिर देखो सेम कार्बन के साथ में कितने ग्रुप जुड़े हुए हैं, OH के 2, तो ये भी क्या होंगे, अनस्टेबल। और जैसे अनस्टेबल है इसको आप हीटिंग करोगे तो ये भी क्या निकालेंगे, H2 का मॉलिक्यूल्स बाहर निकालेंगे। और H2 का मॉलिक्यूल से बाहर निकालते के साथ क्या बन गया, इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड। क्योंकि ये बॉन्ड और ये बॉन्ड दोनों क्या बना लेते हैं, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। और ऐसे हमारे पास में तैयार क्या हो गया, ऐसे आपके पास तैयार हो गया कीटोन। क्या तैयार हो गया, कीटोन तैयार हो गया। तो जेम डाइहाइड्राइड से भी आप क्या बना सकते हो, जेम डाइहाइड्राइड से भी हमने जो फॉर्मेशन किया वो फॉर्मेशन किया एल्डिहाइड, और हमने किसका फॉर्मेशन किया, कीटोन का फॉर्मेशन किया। तो ये थी हमारे पास में प्रिपरेशन मेथड इसकी, एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की। अब कुछ ऐसी प्रिपरेशन मेथड है जिससे आप क्या बना सकते हो, स्पेशली आप एल्डिहाइड बना सकते हो, जो अपने पास में नेमिंग रिएक्शन है और जो क्या है इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की, जो एग्जाम के अंदर काफी बार पूछी जाती है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट है हमारे पास में प्रिपरेशन ऑफ है ओनली एल्डिहाइड। केवल और केवल किसका फॉर्मेशन हम कर रहे हैं, एल्डिहाइड का, ओनली एल्डिहाइड बनाने की विधि। और एल्डिहाइड बनाने की विधि में अपन जो फर्स्ट विधि बात करें, स्टीफन विधि। स्टीफन विधि इंपॉर्टेंट है, स्टीफन विधि। अब इस स्टीफन विधि को आप कैसे आप एल्डिहाइड बनाओगे, देखो जैसे हमारे पास में RC ट्रिपल बॉन्ड है, ये हमारे पास क्या हो गया, एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड स्टीफन। और इस एल्किल साइनाइड का आपको क्या कराना है, रिडक्शन करवाना है। और रिडक्शन किसके प्रेजेंस में होगा, तो SnCl2 प्लस में HCl, SnCl2 प्लस में HCl। ध्यान रखना ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि स्टीफन विधि के अंदर जो आप रिएजेंट्स वगैरह यूज करते हो वो क्या यूज किया जाता है, तो यहाँ पे यूज किया जाता है SnCl2 प्लस में HCl यूज करते हैं। अब रिडक्शन का मतलब क्या है, तो रिडक्शन का मतलब है कि एडिशन ऑफ ए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऐड होना, एडिशन ऑफ ए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाता है। अब देखो जैसे आपको रिडक्शन करवाना है तो इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का जो ट्रिपल बॉन्ड है, इस ट्रिपल बॉन्ड से एक बॉन्ड तोड़ो। और जैसे हमने एक बॉन्ड तोड़ा तो यहाँ पे हमारे पास में क्या गया, इनके साथ पे क्या होगी, 2 वैलेंसी फ्री होगी। एक बॉन्ड पाई बॉन्ड तोड़ा तो कितनी बन गई, 2 सिग्मा बन गई, दोनों वैलेंसी यहाँ पे क्या होगी, फ्री। अब इन दोनों वैलेंसी के साथ में आपको क्या जोड़ना है, एक वैलेंसी के साथ में हाइड्रोजन और दूसरी वैलेंसी के साथ में भी क्या बन गया, हाइड्रोजन। इसको आप क्या कहोगे, इसको अपन एल्डिमिन कहते हैं। जो काम किसकी तरह करता है, वो इंटरमीडिएट की तरह काम करता है, एल्डिमिन। अब इस एल्डिमिन के अंदर क्या होगा, फिर यहाँ पे रोल किसका आएगा, यहाँ पे रोल आता है HCl का। किसका आएगा, HCl का। यहाँ पे साथ में बन गया HCl। अब HCl क्या करेगा, ये HCl इस नाइट्रोजन के साथ में बॉन्डिंग बना देता है। और नाइट्रोजन के साथ में बॉन्डिंग किस टाइप से, RCH डबल बॉन्ड NH, और इसके साथ में कौन जुड़ गया, HCl। और इसका आप क्या करवा दो, इसका अपन हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं। और जैसे आप हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, यहां से इसके साथ में ये बॉन्डिंग टूटा। अब ऑक्सीजन तो किसके साथ जुड़ गया, CH के साथ में, तो ये तो बन गया RCHO, तो ये तो क्या हो गया, एल्डिहाइड। और प्लस में क्या बन गया, NH, तो ये ही 2 हाइड्रोजन, ये 3, ये तो कितने हो गए, NH4C। इसको आप क्या कहोगे,
अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। तो इस स्टीफन विधि से हमने किसका फॉर्मेशन किया, एल्डिहाइड का। और स्पेशली आपको ध्यान रखना है किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, SnCl2 प्लस में HCl की प्रेजेंस में करवाई जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास में रोजेनमुंड अक्षय, रोजेनमुंड अक्षय, रोजेनमुंड अभिक्रिया। अब इस रोजेनमुंड अभिक्रिया के अंदर अपचयन जो करवाना है वो किसकी प्रेजेंस में करवाना है, PdBSO4 की प्रेजेंस में, लेड बेरिलियम सल्फेट की प्रेजेंस में। और इसके साथ में आपको रखना क्या है, यहाँ पे इसकी प्रेजेंस के साथ में रखना जाइलीन, क्या रखते हैं, जाइलीन। अब आपको करना क्या है कि हमने एसिड क्लोराइड लिया, ये एसिड क्लोराइड, इसका आपको रिडक्शन करवाना है किसके प्रेजेंस में, PdBSO4 की प्रेजेंस के अंदर। और साथ में हमने क्या रखा है, यहाँ पे जाइलीन रखा, क्या रखा है, जाइलीन। और जैसे आप रिडक्शन कराओगे, रिडक्शन का मतलब क्या हो गया, फिर से आपको एडिशन किसका कराना है, हाइड्रोजन का एडिशन करवाना है। और जैसे आप हाइड्रोजन का एडिशन कराओगे, इसका एक हाइड्रोजन इस Cl के साथ में HCl के रूप में और दूसरा हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ जाता है, इसे कार्बन के साथ में। तो ये बना किसके अंदर, ये बन जाता है RCHO प्लस में HCl, किसमें कन्वर्ट हो गया, RCHO प्लस में HCl। और ये दोनों के दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। रोजेनमुंड किसके प्रेजेंस में होती है, तो रोजेनमुंड होता है PdBSO4 और साथ में क्या होती है, जाइलीन। और जबकि आपको स्टीफन रिएक्शन पूछे जाए तो किसके प्रेजेंस में रिडक्शन करवाते हो, SnCl2 प्लस में HCl के प्रेजेंस में। अब यहाँ पे देखो PD का काम क्या है, तो PD का काम तो है रिडक्शन करवाना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का एडिशन कराना। जबकि BSO4 का काम क्या है, तो BSO4 एज ए वर्क करता है पॉइजन के रूप में, किसके लिए, ये पॉइजन के रूप में काम करता है, किसके लिए, PD, किसके लिए, PD के लिए। क्यों, क्योंकि यदि BSO4 आपने नहीं लिया तो इस एल्डिहाइड का फिर से क्या कर देता है, ये रिडक्शन करेगा और फिर से रिडक्शन करके इस एल्डिहाइड को कन्वर्ट किस में कर देता है, ये कन्वर्ट कर देता है एल्कोहल के अंदर। किसमें कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल के अंदर। कब, जब आपने BSO4 को ऑप्शंस में रखा है। तो आपको पूछा जाए कि BSO4 का काम क्या, तो BSO4 एज ए पॉइजन के रूप में काम करता है, किसके लिए, PD के लिए, जो एल्डिहाइड को आगे रिडक्शन से क्या करता है, बचाने का काम करता है। ठीक है, तो ऐसे हमने जो प्रिपरेशन मेथड पढ़ी थी, जो हमने एल्डिहाइड की डिस्कस किया, हमने कीटोन की डिस्कस किया। अब जो नेक्स्ट जो क्लास के अंदर जो डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, और फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ में अपन क्या डिस्कस करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जो क्या है एक इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।